देश महंगाई और बेरोजगारी के शिकंजे में कसता जा रहा है। स्टॉप। जहां महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। स्टॉप। अकेले नवंबर महीने में शहरी इलाकों में 9 लाख नौकरी पेशा लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। स्टॉप। वहीं दूसरी ओर थोक महंगाई दर 16 साल के उच्चतम स्तर 14.23 अंकों पर पहुंच गई। स्टॉप। यह 2005 के बाद से सबसे ज़्यादा है। स्टॉप। इससे एक दिन पहले आए आंकड़ों में खुदरा मूल्य आधारित महंगाई दर 3 महीने के उच्चतम स्तर 4.91% पर पहुंच गई। स्टॉप। यानी खाने पीने के सामानों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। स्टॉप। महंगाई के आंकड़े साफ कह रहे हैं कि देश का हर वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। स्टॉप। भले ही महंगाई अभी बड़ा राजनीतिक मुद्दा न बन पाई हो, लेकिन यह रसोई का बजट जरूर बिगाड़ रही है। स्टॉप। बेरोजगारी दर की बात करें तो यह अपने 9 हफ्ते के उच्चतम स्तर 8.53 के स्तर पर पहुंच गई है। स्टॉप। इसके चलते न केवल रोजगार के मौके कम हो रहे हैं, बल्कि लोगों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ रहा है। स्टॉप। ये दोनों आंकड़े इस बात की साफ गवाही दे रहे हैं कि सरकार को इस बारे में सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। स्टॉप। जिस तेजी से महंगाई अपना शिकंजा कस रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही घातक संकेत है। स्टॉप। महंगाई के लिए सरकार के कुछ फैसले भी जिम्मेदार हैं। स्टॉप। हालांकि सरकार ने उन्हें सुधारने की कोशिश की, लेकिन वह महज आंशिक सुधारों तक ही सीमित रहे हैं। स्टॉप। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों की सरकारों को मिलकर एक रणनीति पर काम करना होगा। स्टॉप। डीजल पेट्रोल के भावों में और ज़्यादा कमी करनी होगी, क्योंकि इनकी कीमतों में तेज़ी का एक बड़ा हिस्सा परिवहन लागत में भी बढ़ोतरी करता है। स्टॉप। इससे सामान महंगा हो जाता है। स्टॉप। आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए सरकारों को अब राजनीतिक तौर पर काम करने की ज़रूरत है। स्टॉप। रोजगार के नए अवसर सृजित करने के साथ अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर पूरी तरह से रोक लगाने के प्रयास करने होंगे। स्टॉप। महंगाई को बढ़ावा देने वाले की फैक्टर्स पर काबू पाने के रणनीतिक प्रयासों को बढ़ावा देना होगा। स्टॉप। अगर इसको लेकर सरकारों ने गंभीरता नहीं दिखाई तो इसके उलट परिणाम आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप। भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर दूसरे मोर्चों पर सरकारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्टॉप। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकारें समय रहते चेत जाएं और दोनों समस्याओं के व्यवस्थित समाधान का प्रयास करें। स्टॉप। 16 दिसंबर 1971 को भारत की शूरवीर सेना के सामने पाकिस्तान की अत्याचारी फौज ने हथियार डाले। स्टॉप। यह दूसरे महायुद्ध के बाद किसी फौज का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। स्टॉप। इस परिघटना ने देश विभाजन का थोथा मजहबी आधार भी ध्वस्त किया। स्टॉप। भारत के इतिहास में इसके 2276 साल पहले सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के सामने हथियार डाले थे। स्टॉप। 1947 में भारत की स्वतंत्रता की इबारत लिखते समय
मजहब के थोथे आधार पर द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत घड़ा गया था उसकी निरर्थकता का उद्घोष इस ऐतिहासिक परिघटना ने किया। स्टॉप। इस दिन महान बांग्ला विजय के साथ विश्व मानचित्र पर नया राष्ट्र बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, जिसकी गौरवशाली बंग संस्कृति और समृद्ध बांग्ला भाषा थी। स्टॉप। अब यह देश पाकिस्तान के शोषण व जुल्म ज्यादतियों से आज़ाद हो अपना भविष्य खुद गढ़ने का हकदार हो गया था। स्टॉप। भारत के इतिहास के इस यशस्वी अध्याय की नायक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। स्टॉप। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान प्रतीक पुरुष बने जो तब पाकिस्तान की जेल में थे। स्टॉप। भारत के इतिहास में शौर्य की अनेक गाथाएं मिलती हैं, पर इस शौर्य गाथा का घटनाक्रम पाकिस्तान के पराभव, भारत की महान विजय और एक नए राष्ट्र के जन्म की बुनियाद बना। स्टॉप। बहुत ही शर्मनाक और कड़वी सच्चाई है कि 1969 के चुनाव में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी को बहुमत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो को सहन नहीं हुआ और दो दलों की लड़ाई में अपना वर्चस्व सुरक्षित देखने वाली पाकिस्तान की फौज ने इंसानियत की सारी मर्यादाएं तार तार कर डाली। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की बड़ी दुहाई देने वाले अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने पीड़ित बंगालियों के साथ हमदर्दी नहीं जताई। स्टॉप। भारत ने पूरी ताकत से पीड़ित बांग्लादेशियों का साथ दिया। स्टॉप। केवल रूस ने भारत का साथ दिया। स्टॉप। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्ला मुक्ति का संकल्प ले लिया था। स्टॉप। बाबू जयप्रकाश नारायण और प्रतिपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी इस अनुष्ठान का वैचारिक पक्ष संभाल रहे थे। स्टॉप। वे दुनिया को हालात की गंभीरता तथा पंजाब पाकिस्तान की बर्बरता सुना रहे थे, समझा रहे थे। स्टॉप। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला बोल दिया था। स्टॉप। अब भारत को निर्णायक युद्ध में उतरना पड़ा। स्टॉप। इंदिरा जी ने दृढ़ता और कठोरता के साथ साथ संयम भी साधा। स्टॉप। जनरल मानेकशॉ और थल नभ जल सेनाएं मुस्तैद थीं। स्टॉप। पाकिस्तान के मंसूबों को कुचलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। स्टॉप। केवल 14 दिनों के युद्ध में पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। स्टॉप। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी ने हथियार डाल दिए। स्टॉप। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा को सौंपी। स्टॉप। सच्चा सैनिक वीर गति का वर्ण करता है। स्टॉप। परंतु घमंड का घर तो खाली ही होता है। स्टॉप। पाकिस्तान के साथ यही हुआ। स्टॉप। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की पाकिस्तान की कैद से मुक्ति और ढाका पहुंचकर सत्ता संभालते ही भारत की सेना 26 मार्च 1972 को बांग्लादेश से लौट आई थी। स्टॉप। भारत की महान विजय और स्वतंत्र बांग्लादेश उदय की गौरवशाली घोषणा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद में की। स्टॉप। यह नए इतिहास और नए भूगोल की संरचना की असाधारण अभूतपूर्व परिघटना थी। स्टॉप।